अमरूद में बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ फाइबर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन तौर पे काम करता है। सबसे बड़ी मिस्टेक कि हमने खाना खाया, खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बन सकता है। एटलीस्ट हमें दिन में 2 से 3 दफ़ा फ्रूट्स ज़रूर लेना चाहिए, जो खाने के थोड़े वक्फे से हो। जैसे हम माल्टे खा रहे हैं, उसको नमक लगा के खा रहे हैं। एक तो हम उस पर नमक लगाते हैं, गलत करते हैं। दूसरी बात ही 1 गो में ज़्यादा खा रहे हैं। अगर हम सर्दियों के मसाइल की बात करें तो सर्दियों में हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, यानी नज़ला ज़ुकाम फ्लू हमें ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा चाहिए होती है जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएं। तो अगर हम कीनू, माल्टा, अनार इन चीज़ों को देखें तो इनमें बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का, जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है और हमें नज़ला ज़ुकाम से महफूज रखता है। इसके अलावा चूँकि सर्दियों में पानी की इंटेक कम हो जाती है, हम देखते हैं कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, जगह जगह से स्किन फटना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए भी बेहतरीन अगर हम अनार और कीनू वगैरह देखें तो इसमें पानी की एक बहुत अच्छी मिकदार होती है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखती है और हमारी स्किन को भी बेहतर बनाती है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाना सर्दियों में, क्योंकि पानी की इंटेक कम हो जाती है। तो अमरूद में बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ फाइबर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन तौर पे काम करता है। वो तमाम फ्रूट जो आपकी बॉडी सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, वो आपकी बॉडी को बेसिकली वार्म अप रख सकते हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सिट्रस फ्रूट, जिसमें कीनू, माल्टा शामिल है, केला शामिल है और अमरूद भी शामिल है। हर पेशेंट का दूसरे पेशेंट से रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए वो ये कि एटलीस्ट हमें दिन में 2 से 3 दफ़ा फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए, जो खाने के थोड़े वक्फे से हो, और एक वक्त में ज़्यादा अमाउंट नहीं लेनी चाहिए। यानी अगर आपने एक वक्त में लेना भी है तो मैक्सिमम 2 दरमियाने साइज़ के फ्रूट आप ले सकते हैं। फ्रूट इज़ अ स्नैक, इसको आप स्नैक के टाइम पे ले सकते हैं। जैसे आपने सुबह नाश्ता किया 10-11 बजे के करीब ले सकते हैं, आपने दिन का खाना खाया आप शाम की चाय के टाइम ले सकते हैं, इवन आप रात के टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन लेट नाइट नहीं ले सकते और 1 गो में ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर हम एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फ्रूट करते हैं, स्पेसिफिकली एक वक्त में आप बैठे हैं 4, 5, 6 माल्टे नमक लगा के खाई जा रहे हैं, या अमरूद आप उस पर चाट मसाला लगा के खा रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपने कितनी अमाउंट में खा लिया, तो एक चीज़ जो याद रखने वाली है कि फ्रूट्स हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आप एक दरमियाने साइज़ का फ्रूट लेते हैं तो वो आपको 1 टेबल स्पून शुगर देता है। तो अगर आप 1 गो में ज़्यादा सारा कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन करते हैं 1-2 दिन से, तो शायद इससे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर ये आप रूटीन बना लेते हैं तो लेटर ऑन ये आपके फैटी लिवर, वेट गेन या मुख्तलिफ़ किस्म की तिबी मसाइल का बायस बन सकता है। सबसे बड़ी मिस्टेक कि हमने खाना खाया, खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बन सकता है। दूसरी ज़रूरी चीज़ कि हम एक गो में बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। जैसे हम माल्टे खा रहे हैं, उसको नमक लगा के खा रहे हैं। एक तो हम उस पर नमक लगाते हैं, गलत करते हैं। दूसरी बात ही 1 गो में ज़्यादा खा रहे हैं। हम ऑरेंज छील रहे हैं, उसके अंदर से फाइबर का सारा कंटेंट हटा के खाते हैं, या फिर हम ऑरेंजेस को काट के सिर्फ चूस के उसका जूस निकाल के पी लेते हैं और उसका फाइबर हटा देते हैं। या फिर हम अमरूद की बात करें तो अमरूद में से हम इंटरनली सीड निकाल के खा लेते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम फ्रूट्स के साथ, स्पेसिफिकली विंटर के फ्रूट्स के साथ करते हैं, जो विंटर की फ्रूट्स की अफादियत को कम कर देते हैं।